माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग 40 काल मनन चिंतन में मूल पाप के विषय में, कैपिटल सिंस के विषय में मनन चिंतन करेंगे। हमें मालूम है चाहे कोई भी पाप हो, वो ईश्वर के प्रेम से हमें दूर करता है। हम ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के साथ जुड़े रहता है। पाप हमें ईश्वर के उस प्रेम से अलग करता है। इसलिए नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 59 की 1-2 में लिखा है, ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है। वो आपको सुन सकता है, वो बहरा नहीं है, लेकिन आपका पाप, आपका अधर्म ईश्वर को आपसे विमुख कर दिया, दूर कर दिया है। तो पाप, अधर्म हमें ईश्वर से दूर करता है। इसलिए हमें इस 40 काल के अंदर विशेष रूप से इन दिनों में हम लोग केवल पाप के विषय में सुनते आ रहे हैं। पाप कितना भयानक है हमें मालूम है। अनेकों लोग पाप को इतना छोटा सा ले लेते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार के विपत्तियां, कष्ट, पीड़ा सब है, फिर भी वे लोग अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं हम कोई ऐसा बड़ा पाप तो नहीं किया, हमने क्या पाप किया पाप स्वीकार करने के लिए, हम ऐसा पापी नहीं है। नाना प्रकार का कारण बताते हुए उस पाप की अवस्था में रहते हैं। हम कई बार पाप के विषय में क्लास लेते हुए एक कहानी बोलते हैं। एक जो व्यक्ति मरुभूमि यात्रा कर रहा था अपने ऊंट को साथ में लेकर के, वो चलते चलते शाम हो गया। एक जगह पर तंबू लगाया क्योंकि ठंड का मौसम था। ऊंट को तंबू के बाहर कुंटी में बांधा और वो खा पी करके, उसको भी खाना वगैरह देख करके शाम होते ही, क्योंकि असहनीय ठंड है, इसलिए वो अपना तंबू के अंदर घुस गया। रजाई ओढ़ करके वो सो रहा था। कुछ समय के बाद उसको ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ गर्म हवा उसकी ओर आ रहा है। उसने आंख खोल करके देखा तो ऊंट का सिर उस तंबू के अंदर घुसा हुआ है। उसने सोचा ये भी दिन भर मेरे साथ चल रहा है, बाहर ठंड है, इसका सिर अंदर रहने दो। और ऊंट थोड़ा अपने को कांप कर भी दिखाया। तो वो करवट बदल करके फिर वो मालिक सोना शुरू किया। ऊंट ने देखा मेरा मालिक मुझे देखा, मेरा सिर अंदर था, मालिक ने उधर रहने दिया। इसके बाद कुछ समय और मालिक सोता गया। उनको इसके बाद कुछ समय के बाद बहुत ठंड लगने लगी। वो ठंड से कांपने लगी। वो आंख खोल करके देखा, उसके ऊपर वो तंबू नहीं दिखाई दिया। उसने देखा मैं तंबू के बाहर आ गया था, इसलिए ये ठंड लग रहा है। फटाफट तंबू का जो पर्दा उठा करके अंदर घुसने के लिए देखा तो तंबू के अंदर ऊंट आराम से सो रहा है। ये कैसे संभव हुआ? ऊंट ने पहले देखा मेरा सिर अंदर आया तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, तो ऊंट ठंड के मारे
धीरे धीरे आगे खिसकना शुरू किया। यूं ही ऊंट आगे खिसकते खिसकते गया। तंबू के अंदर सोने वाला उसका मालिक बाहर खिसकता गया। वो सो रहा था, उसको मालूम नहीं पड़ा। बाहर जाकर के तंबू के अंदर पूर्ण रूप से ऊंट आ गया और मालिक बाहर चला गया। यही हालत है पाप का भी। कुछ लोग, मैंने कोई पाप नहीं किया या ये छोटा पाप है, इसके लिए क्यों पाप स्वीकार करना, इस प्रकार सोच करके छोटे मोटे पापों को अनदेखा करते हुए वो अपने यहां रहने देता है। धीरे धीरे वो पाप, जैसे ऊंट उस मालिक को बाहर किया, उसी प्रकार हमारे अंदर का वो पाप, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उसी प्रकार हमारे अंदर वो पाप बढ़ना शुरू करता है। इसके बाद वो पाप हमें अपना गुलाम बनाकर रखेगा। ऊंट अंदर, मालिक बाहर, उसी प्रकार पाप एकदम हमें गुलाम बनाकर के रखता है। इसी प्रकार का जो अनेकों लोग अनदेखा करने वाला कुछ पाप है, जिसका नाम है मूल पाप। इसको मूल पाप या कैपिटल सिन बोलने का, नाम डालने का कारण है, ये अन्य अनेकों बड़े बड़े पापों का जननी है। इन पापों को अपने जीवन में रहने देगा, ऐसे स्वभाव में हम जिएगा, अन्य बड़े बड़े पाप हमारे जीवन में जरूर आता है। इसलिए इन पापों को पापों का जननी या मूल पाप कहते हैं। हम लोग अपने आंगन में जमीन का जो पौधा खिल करके आता है उसको काटते हैं, घास आते हैं उसको निकालता है, निकाल करके फेंकता है। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हम लोग देखते हैं वही घास फिर उधर खिला हुआ। इसका क्या कारण है? वो जो पौधा घास हम लोगों ने जो निकाला, ऊपर ऊपर से निकाला। उन घास का, पौधा का जड़ उस जमीन में रह गया, इस कारण वहां फिर से वो खिलना शुरू किया। इसी प्रकार पापों का जड़ है मूल पाप। पापों का जड़, हम ऊपर ऊपर से कुछ पापों को बोलते हैं, इन पापों को अनदेखा कर देता है। ये जड़ हमारे अंदर रह जाता है, उस पाप रोज करके जाता है। इसी प्रकार वो अंदर रह करके अन्य अनेकों पापों को जन्म देते हैं। इसलिए मूल पाप या कैपिटल सिंस के लिए हमें पाप स्वीकार में बोलना जरूरी है। ये 7 पाप है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1866 के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1866 के अंदर ये 7 मूल पापों के विषय में लिखा हुआ हमें मिलेगा। एक एक कर करके हम आगे इन 7 पापों के विषय में मनन चिंतन करेंगे। लेकिन आज इन पाप कितना हमारे लिए हानिकारक है, इस विषय में सीखना मेरे विचार में उचित है। सबसे पहले संत ग्रेगरी द ग्रेट, ग्रेगरी फर्स्ट, उन्होंने इस 7 मूल पाप की तीव्रता के विषय में सिखाना शुरू किया। इनका कहना है ईश्वर द्वारा हमें मिलने वाले कई सद्गुण हैं, उन सद्गुणों का विरुद्ध जो पाप होता है वही है 7 दुर्गुण। उसी को ही हम लोग मूल पाप कहते हैं। अर्थात ये जो 7 मूल पाप एक मनुष्य के अंदर ईश्वर द्वारा मिलने वाला जो 7 सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उसको बर्बाद करता है, नष्ट करता है। और दूसरी भाषा में यदि हमारे अंदर से इन 7 मूल पापों को खत्म करना है, हमारे जीवन के में, हमारे डेली लाइफ के अंदर
हमें उन 7 सद्गुणों को बढ़ाना जरूरी है। दूसरी बात है, संत अगस्तिन, हमें मालूम है महान संत है, वो इन मूल पापों के विषय में, या हम छोटे छोटे पाप है बोल करके जो इन पापों को अनदेखा करता है, जिसको पाप स्वीकार में बोलने का जरूरत नहीं है बोल करके जो अनदेखा करने वाला, इन पापों के विषय में संत अगस्तिन लिखा हुआ है। जिस प्रकार छोटे छोटे एक एक बूंद पानी मिलकर के पहले एक छोटा सा झरना बनता है, इसके बाद वो धीरे धीरे एक नदी में बदलता है। एक एक बूंद पानी का मिलना एक झरना बनता है, और इस प्रकार झरना बढ़ करके वो नदी में तब्दील होता है। उसी प्रकार हम जिन जिन पापों को छोटा है समझता है, वही हमारा विनाश का कारण बन सकता है। और उसी प्रकार अनेकों जो दान है, एक दान माने एक छोटा सा कण है, एक दान देखेगा तो कुछ नहीं, लेकिन उसी प्रकार का अनेकों दान इकट्ठा करके हम एक ट्रक भर सकता है। एक दाना कुछ नहीं दिखता, लेकिन यदि एक ऐसा दाना भरते भरते जाएगा, एक ट्रक हम भर सकता है इन दानों में से। और दूसरी एक और उदाहरण मैं बोल सकता, दिल्ली में एक जगह पर मुझे मिला कचड़ाओं का एक बहुत बड़ा पहाड़। उत्तराखंड में हाल में मैं देख रहा था, रुद्रपुर के उस आसपास में इसी प्रकार कचड़ा डाल डाल करके एक बहुत पहाड़ बनते आ रहा है। दिल्ली का वो पहाड़, उसको किसी भी प्रकार खत्म करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, क्योंकि उसी के कारण पूरे दिल्ली को प्रदूषण लग रहा है, आग लगेगा तो वर्षों तक उसमें से धुआं उड़ते रहता है। इस प्रकार प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण वो जगह बन रहा है। एक ही दिन में या एक ही साल में वो पहाड़ नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा सा कचड़ा वहां डालते गया, आज कचड़ों का एक पहाड़ बन गया है, जिसको कोई आज उसको खत्म नहीं कर सकता, कहीं फेंक नहीं सकता। इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा कचड़ों का पहाड़ बन गया। डाला क्या था? थोड़ा थोड़ा सा कचड़ा, थोड़ा थोड़ा सा कचड़ा आज ऐसा पहाड़ बन करके दिल्ली के लिए प्रदूषण का कारण बना। इसी प्रकार पाप के इन छोटे पाप समझने वाले इन पापों का कचड़ा रोज अनेकों बार हमारे जीवन में बढ़ते बढ़ते ये एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसे हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए इन 7 मूल पापों को हम स्टडी करेंगे। इन पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार इन पापों के लिए करेंगे। हर एक पाप ईश्वरीय प्रेम से हमें दूर करता है। जिस प्रकार ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है, इन मूल पापों के विषय में भी हमें बाइबल से मिलता है। बाइबल में सिखाता है, बाइबल हमें सिखाता है कि इन मूल पापों से हमें दूर रहना है। बाइबल हमें सिखाता है ये छोटे पाप हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो कल से हम लोग इन 7 मूल पापों में एक एक पाप के विषय में मनन चिंतन करेंगे। 7 मूल पाप है घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, पेटुपन और वासना। इन 7 मूल पाप के विषय में अगले 7 दिन हम लोग मनन चिंतन करेंगे। एक एक दिन एक एक मूल पाप के विषय में सोच पढ़ते हुए उन पापों को अपने जीवन से दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, पाप से दूर रहने का
इस चालीसा काल के समय पर उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ रहकर और एक अच्छा पाप स्वीकार कर अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर पाप मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग राज्य के योग्य बनने के लिए हमें प्रयत्न करना है। जो भी पाप हम लोग आजकल सीखते जा रहा है, हमें एक निर्णय करना है। ऐसे पापों में, ऐसे पाप के अवसरों से हम दूर रहेंगे, पापों में नहीं गिरेंगे। निर्णय कीजिए, ये मूल पाप मेरे जीवन में जड़ पकड़ चुका है। इस पाप के कारण अन्य अनेकों आत्मा पाप मेरे जीवन में होता है। इसलिए इन मूल पापों को, इसका जड़ को, पापों का जड़ को हम उखाड़ फेंकेंगे। आइए निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।